कर चुके हैं। फाइनली बीरेन जी, आज नीतीश कुमार की विदाई हो गई, लेकिन जिनके खिलाफ पूरा कैंपेन डिजाइन किया गया था उन्हीं सम्राट चौधरी को बीजेपी ने कहा यू आर द चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, देखिए एक संकल्प साकार हुआ। सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था, जो पगड़ी जिसको आप कहते हैं गांव में उसको मुरैठा कहते हैं, वो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं मुरैठा तब खोलूंगा जब मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा लूंगा। संयोग बस मुरैठा पहले खुल गया और नीतीश कुमार बाद में हटे, बस अंतर इतने आया है। आज राजनीति ने करवट ली और अंबेडकर के जयंती के दिन बीजेपी ने अपना नया मुख्यमंत्री बिहार में कर दिया ऐलान। हिंदी भाषी इकलौता राज्य है बिहार, जहां आज तक कभी बीजेपी का कोई सीएम नहीं बन पाया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनके पास आज आई है। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि क्या बिहार में जनता दल यूनाइटेड आगे और सरवाइव कर पाएगा? क्या उसका सूरज अब अस्ताचल की ओर है? क्या नीतीश कुमार का जो कैरियर है इसी राज्यसभा के साथ समाप्त हो जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। और नीतीश कुमार क्या बिहार में सिर्फ एक सेरिमोनियल नेता के तौर पर माने जाएंगे? जी, वो उपलब्धि तो उनके पास बहुत है, लेकिन अब ये कोई नहीं कहेगा कि नीतीश सबके हैं। अब वो जमाना चला गया। जो नारा आया था, अब नीतीश सबके नहीं, अब एकांकी जीवन उनका रह जाएगा। और इस ओर उन्होंने कदम बढ़ा भी दिया है। जेडीयू पता नहीं आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्यों रिजाइन किया होगा? अच्छा खासा लोगों ने मैंडेट दिया था, कंफर्टेबली सरकार चला रहे थे। दिल्ली पर उनका दबाव है ही, क्योंकि उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक ठाक पोजीशन पर हैं। मोदी सरकार वहाँ कोई बीजेपी बहुमत में नहीं है, इन सब के भरोसे ही सरकार चल रही है। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार को पटना छोड़ना पड़ा? देखिए, नीतीश कुमार की जो अपनी पार्टी है उसमें उनको जिन नेताओं को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बड़ा नेता बनाया, वो सब बीजेपी से अंदर खाने मिलते नजर आए। कई बार उनको इसीलिए अदला बदली करनी पड़ी, कभी लालू के साथ गए फिर बीजेपी के साथ आए। तो उनको डर तो था और उनके ऊपर पलटू राम का आरोप भी लगा। तो एक कारण तो ये हो सकता है, और दूसरा कारण एक उनके जो स्वास्थ्य का लोग हवाला देते रहे बार बार कि वो पता नहीं क्या क्या हरकत करने लगते हैं। ये सब बातें रही होंगी, लेकिन अब सियासत में कोई ना कोई बड़ी डील हुई होगी, क्योंकि उनका बेटा राजनीति में उतना सक्रिय नहीं है। कुछ डील हुई होगी, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हम लोगों को उसी समय आश्चर्य हुआ था जब सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया था। अमूमन कोई मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय किसी भी मंत्री को नहीं देता है। सम्राट चौधरी को दिया गया तो ये लोगों को अब आज ये बात समझ में आ गई कि क्यों दिया गया था। इसके मतलब ये था कि तैयारी पहले से चल रही थी। वैसे सम्राट चौधरी के अलावा अगर आप देखें तो बिहार में बीजेपी के पास नेता कौन है? एक हैं गिरिराज सिंह, जो केंद्र में मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद अब उम्र दराज हो चुके हैं। शहनवाज खान मुसलमान हैं। हाँ, एक चूक हो गई, नितिन नवीन मुख्यमंत्री बन सकते थे अगर उनको ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनाए होते। तो वो पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे। नितिन नवीन शायद सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बढ़िया पद अगर मुख्यमंत्री का होता है, जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि भाई राज्यसभा का पद ज्यादा हम नहीं जा पाए, वहां इच्छा है। हो सकता है नितिन नवीन का भी जो है मन रहा हो आज। लेकिन यह है कि अच्छा, राज्यसभा का पद बहुत अच्छा होता है तो लोग सीएम को पद छोड़ देते हैं। तो वही है। वैसे बड़ी आश्चर्य की बात यह भी है कि सम्राट चौधरी जो है आरजेडी में रहे, लालू पार्टी में भी रहे, वहां विधायक बने हैं पहली बार। फिर वो जनता दल यूनाइटेड में भी रहे, नीतीश कुमार वाली पार्टी में। फिर वो बीजेपी में आए और 2023 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने।
सारी पार्टियों में सम्राट चौधरी रहे हैं। विराट अनुभव के साथ आए हैं। ये भी बड़ी बात है, हाँ। कोई छोटी मोटी बात। लेकिन ब्रजेश जी एक और बड़ी खबर बताऊं आपको कि अब बिहार में शायद शराबबंदी हट जाए, क्योंकि नीतीश के ऊपर यह इल्जाम लगता कि उन्होंने शराबबंदी खोल दी। अब नया मुख्यमंत्री आया है तो बीजेपी वहां शराबबंदी हटा सकती है। आप तो नया राजनीतिक विस्फोट कर रहे हैं वीरेन जी। ये खबर है, बात में तो दम है आपके। हाँ हैं? बहुत तो ये रेवेन्यू भी इससे बढ़ेगा और फिर नीतीश कुमार पर आरोप भी नहीं लगेगा। जी इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? जी, कंक्लूड लेकिन करें जी। दो लाइनों की दो अलग अलग कविताएं हैं, सुनिएगा कि फूल तो मैंने बहुत देखा पर कमल जैसा कोई नहीं, और बिहार में मुख्यमंत्री बहुत आए पर नीतीश जैसा कोई नहीं। और दूसरी कविता है कि अरमान सारे आंसुओं में बह गए और देखे थे जो ख्वाब वो ख्वाब ही रह गए, और चाहत थी उनके साथ जीने की पर वो तो मेरे ही इश्क का कत्ल कर गए। अरे प्रशांत किशोर जी की कोई खबर है? ये वर्मा जी, कौशिक जी को बताइए, ये लोग बड़े बेचैन हैं। अभी प्रशांत कुमार का बयान तो आया ही है, हाफी डेविड वाला मामला उन्होंने उछलवाया था। आज हाफी डेविड वाले मुख्यमंत्री भी बन गए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट, फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए।